अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्पर्स सिस्टम। डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है? कहते हैं these are the type of preparation containing unsold and immiscible drug distribute throughout the vehicle होती है बेस जिसमें मेडिकल जो है वो फैलती है, इनके डिस्पर्स करती है। कहते हैं इन दिस प्रिपरेशन द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट इन रेफरेंस refer to as dispersed phase, continuous phase, and vehicle is termed as dispersing phase or dispersion medium continuous phase. Together they are produce a dispersion system। कहते हैं ये दोनों मिलकर dispersion में सिस्टम बनाते हैं। The particles of the dispersed phase are usually solid particle that are insoluble in the dispersion medium. In the case of emulsion of the dispersed phase is a liquid। इन द केस ऑफ एरोसोल, यानी एरोसोल होते हैं जो हवा में गैस में लिक्विड के ज़रात उड़ते हुए। कहता है इन द एरोसोल द डिस्पर्स फेज में बी स्मॉल एयर बबल्स dispersing also consists of the droplet of the liquid in air. The particle of the dispersed phase vary widely in size. Colloidal dispersion, the colloidal range is about 1.0 nanometer to 0.5 nanometer। फिर कहता है कि फाइन डिस्पर्शन बता रहा है कि पार्टिकल ऑफ द स्मॉलर साइज 0.5 to 10 μm एंड मैग्मास जेल इसकी एग्जांपल है। फिर कहता है क्वार्ट्स होता है वेस्ट की तरह। कहता है क्वार्ट्स डिस्पर्सन containing quartz particle usually 10 to 15 μm। फिर कहता है फॉर एग्जांपल सस्पेंशन एंड इमल्शन। कहता है सस्पेंशन और इमल्शन की ये टेबल में उसने एग्जांपल्स और समझाने के लिए बताया। करता है कि टाइप ऑफ डिस्पर्सन सिस्टम। कहता है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, नेम एंड एग्जांपल्स। कहता है कि लिक्विड और गैस जब मिलते हैं तो लिक्विड एरोसोल बनता है। इसमें इसकी एग्जांपल है मॉइस्ट एरोसोल। कहता है सॉलिड और गैस की जो है वो डिस्पर्सन फेज अगर सॉलिड है, फेज सॉलिड है, और मीडियम जो है वो गैस है, यानी कि गैस में सॉलिड के थोड़ी थोड़ी ज़रात है, गैस के अंदर सॉलिड के थोड़ी थोड़ी ज़रात है, तो वो सॉलिड एरोसोल बनेगा जिसकी एग्जांपल है पाउडर एरोसोल। फिर अगर कह रहे हैं लिक्विड की मीडियम है, यानी कि लिक्विड की ज़्यादा मकदार में थोड़ी थोड़ी ज़रात लिक्विड की हैं, तो फिर इमल्शन बनेगा। उसे कहते हैं कि मिल्क उसकी एग्जांपल है। फिर कहता है कि लिक्विड की बड़ी मकदार में सॉलिड के हल्के हल्के ज़रात हैं, तो कह रहा है कि उसका नेम क्या होगा? सस्पेंशन होगा, और उसकी एग्जांपल है AlOH3 और सस्पेंशन है ये। नेक्स्ट कह रहा है डिस्पर्स फेज क्या होता है? नॉन मिक्स ड्रग प्लस व्हीकल। और नॉन मिक्स ड्रग्स कहता है डिस्पर्स फेज या डिसकंटिन्यूस फेज, और व्हीकल का मतलब होता है जो ठहरा हुआ होता है, यानी कि कंटिन्यूस फेज है, और डिस्पर्स मीडियम उसको कहते हैं। ये इसका उसने कंसेप्ट बताया हुआ आपको। नेक्स्ट आपको नजर आए सुपोजिटोरीज क्या होता है? कहता है कि ये डिवाइस होती है, आला होता है जिसको यूज़ करके इंसान के जिस्म में जो है वो मेडिसिन जो है वो इनर्ट की जाती है, दाखिल की जाती है। कहता है कि सुपोजिटोरीज आर सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इंटेंड फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज में जो है वो अदर देन माउथ में जो है दे आर बी इंसर्टेड इनटू रेक्टम, वगीना और यूटेरस वेयर आर दी सुपोजिटोरी सॉफ्टन और मेल्ट at the body temperature with or release the medicament and exert local and systematic action। यानी कि कह रहा है वो डिवाइस को यूज़ करके इंसान के जिस्म में जो है वो मेडिसिन जो है वो दाखिल की जाती हैं और फिर वो अपना असर दिखाती हैं। कहता है कि सुपोजिटोरीज आर वेरी शेप साइज एंड वेट। कहता है दीज आर दी कन्वीनियंट अच्छा माउंट तरीका है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग विच आर इनर्ट जीआईटी काज वॉमिटिंग डिस्ट्रॉयड ऑफ द स्टमक एंड पीएच इजीली एडमिनिस्टर टू द चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल एंड अनकॉन्शियस जो बेहोश हो पेशेंट्स हो उनको। सुपोजिटरीज आर यूज फॉर द लोकल एंड एक्शन लाइक रेक्टल रिलीफ, कॉन्स्टिपेशन होती है कब्ज हो जाना, एंड वगीनल एंटीबैक्टीरियल, लोकल एनेस्थेटिक एनाल्जेसिक। एनेस्थेटिक होता है टीका लगाने से पहले बेहोश करने, इंसान के फेल ना होने के कुछ भी दवा, यानी कि एनाल्जेसिक वो बता रहा है बेहोश करने के लिए ऑपरेशन से पहले, और फिर एनाल्जेसिक जो है वो दर्द को दूर करने के लिए, एनाल्जेसिक दर्द को दूर करने के लिए। फॉर द सिस्टमैटिक इफेक्ट म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स ऑफ द रेक्टम एंड वगीना परमिट एब्जॉर्प्शन ऑफ द मैनी सोलेबल ड्रग्स। बहुत से सोलेबल ड्रग्स उसकी मेम्ब्रेन्स जो होती है वहाँ पर जो है वो जज्ब होते हैं। फिर कहता है क्लासेस ऑफ द सुपोजिटोरीज की क्लासेस वो बता रहा है। रेक्टल सुपोजिटोरीज। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर आपको ये टेबल नजर आ रहा है। अगर आप ये चीज़ें छोड़कर अगर ये खाली टेबल ही याद कर लेते तो आपका ये ऊपर वाला सारा जो है वो कवर हो जाता है, इसलिए हम टेबल को ही खाली करेंगे। कहता है कि
रेक्टल के लिए जो है वो उसकी सुपोजिटरीज की शेप होती है टेपर शेप यानी कि पट्टी की शेप ऑन वन और बोथ साइड दोनों तरफ से पट्टी की शक्ल की होती है। फिर कहता है कि वैगिनल के लिए जो है वो ओव्यूल या रोड कोन शेप होती है। फिर कहता है यूरेथ्रल जो है वो लॉन्ग थिन पेंसिल शेप होती है। नासल के लिए भी लॉन्ग थिन और पेंसिल शेप, और रेल के लिए नासल शेप और नासल कह रहा है कि नेजल के लिए यानी कि नाक के लिए जो है वो, ओरल के लिए जो है मुंह के लिए कहता है कि ओरल होता है मुंह में, कहता है कि लॉन्ग थिन और पेंसिल शेप, ये सारी पेंसिल शेप है। फिर इसकी वो साइज और वेट बता रहा कहता है साइज इसका होता है 32 mm लार्जर देन लेक्टर, यानी कि लेक्टर से वगिनल का ज़्यादा होती है। फिर कहता है कि यूरेथ्रल जो है वो 140 mm मेल्स में और फीमेल्स में है वो 17 mm इसका जो है वो साइज होता है। नेजल यानी कि नाक के लिए जो है वो 32 होती है mm, और ओरल यानी कि मुंह के लिए भी 32 ओरल होती है, 32 mm होती है। वेट जो बता रहा है कह रहा है कि टू एडल्ट के लिए, जवानों के लिए जो है वो 2 ग्राम इसका वजन होता है, जबकि चिल्ड्रन के लिए 1 g होता है, 1 ग्राम होता है वेट। और कह रहा है कि वेगिनल जो है उसका 5 ग्राम वेट होता है। उसके अलावा यूरेथ्रल का 4, मेल के लिए 4 ग्राम और फीमेल के लिए 2 ग्राम। नेजल यानी कि नाक के लिए 1 ग्राम और ओरल के लिए मुंह के लिए भी 1 ग्राम। नेक्स्ट लोग बता रहा है बेसिस कौन सी होती है, यानी कि जिसमें बेस होती है ज़्यादा मिकदार, उसमें कम मिकदार में मेडिसिन जो है वो मिक्स की जाती है, उसको बेस कहते हैं। कहते हैं कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ द मेडिकेशन, दे आर रिमेन सॉलिड एट द रूम temperature but melt at the body temperature, and made drug available commonly. Employ bases are cocoa butter, theobroma oil, glycerol, bases, polyethylene glycol। पहली वो बता रहा है एग्जाम फैटी और ओलेजेनियस बेसिस कोको बटर कहता है it is a fat obtained from the roasted seeds of the Theobroma cocoa. Its melting point is about to 13 to 35 centigrade. It is melt at the body temperature and release its medication. It is very good base. Next बता रहे हैं to for the rectal suppositories, it is not suitable for the procedures. ये भी सुपरसिटरीज की एक किस्म है। कहता है कि यूरेथ्रल एंड नेजल बोगीज कहता है कि जख्म की पट्टीज होती है, एंड बिकॉज ऑफ इमिजिबल विद द म्यूकस सिक्रेशन एंड आफ्टर द मेल्टिंग लीक आउट द कैविटीज। नेक्स्ट हम बता रहा है ग्लिसरो जिलेटिन बेसिस। कहता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ द ग्लिसरीन एंड वाटर which is made stiff सख्त by the addition of the gelatin in the base, being hydrophilic, slowly dissolve in the aqueous secretion and slow release of the medicines. May be used to prepare all type of the suppositories, particularly vaginal suppository. Polyethylene glycol कहते हैं these are the polymer of the ethylene oxides and water. These are the commonly known as carboxyls. These do not melt but dissolve in the body fluid and release medicines.